जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पीरियड में कब संबंध बनाने से गर्भ में बच्चा नहीं रुकता है। तो सबसे पहले समझिए आखिर बच्चा रुकता कैसे है। तो दो लोग मिलकर जब काम करते हैं तब क्या होता है, तो गर्भ में बच्चा रुकता है। अब कौन कौन, तो एक मेल और एक फीमेल यानी अलग अलग जेंडर के लोग जब मिल के संबंध बनाते हैं तब क्या होता है, तो गर्भ में बच्चा रुकता है। अब संबंध कैसे बनाया जाता है उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। इसे हम योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। अब योनि का तीन ठोरा मुख्य कार्य होता है। पहला होता है भैया संबंध बनाना। क्या होता है? संबंध बनाना। दूसरा होता है पीरियड, इसी के माध्यम से क्या होता है, ये ब्लड के रूप में बाहर आता है। और तीसरा होता है, अब समझिए जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो किसके माध्यम से बाहर आता है, यानी वेजाइना के माध्यम से। यानी बच्चा भी क्या होता है, तो इसी के माध्यम से बाहर आता है। यानी तीन ठोरा क्या होता है, मुख्य काम होता है संबंध वेजाइना के माध्यम से बनाया जाता है। और जिसे पीरियड में ब्लड आता है तो इसी वेजाइना के माध्यम से बाहर आता है। और जब बच्चा गर्भ में रुक जाता है, यह क्या होता है, इसी के माध्यम से बाहर आता है। यानी क्या होता है, तीन ठोरा मुख्य कार्य होता है। अब हर लोग का सोच अलग अलग होता है। कितने लोग ही समझते हैं शादी हो गया भैया हमको तुरंत बच्चा चाहिए। कितना लोग कहते हैं कि 2 साल के बाद होगा, 3 साल के बाद होगा, 5 साल के बाद होगा। हर लोगों का सोच क्या होता है भैया, अलग अलग होता है। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि पीरियड में कब संबंध बनाया जाएगा कि बच्चा नहीं रुकेगा। अब ध्यान समझिएगा, पीरियड के आने के पहले दिन से 10वें दिन तक गर्भधारण का संभावना सबसे कम होता है। अब ऐसा नहीं है कि हुई भी नहीं करेगा, सबसे कम माना जाता है। अब एक चीज़ समझिएगा, पीरियड आने के पहले दिन से 10वें दिन तक संबंध अगर आप बनाते हैं तो गर्भधारण का संभावना सबसे कम होता है। इसके लिए आपको एक चक्र समझना होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए भैया, अब मान लीजिए किसी महिला को अगर पहली तारीख को क्या आ गया, ये पीरियड आ गया। क्या हो गया? ये पीरियड आ गया। अब इसके ठीक 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन का समय होता है। 14वें दिन और 16वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन का समय होता है। अगर इस समय आप संबंध बनाते हैं तब तो बच्चा रुक जाता है, लेकिन पहले दिन से लेके 10वें दिन तक बनाते हैं तो बच्चा नहीं रुकता। अब इसके विषय में थोड़ा आपको समझा दें। अब मान लीजिए अगर पहली तारीख को आ गया भैया तो 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन का समय होता है। तो पहले दिन से लेके आप 10 दिन तक क्या करते हैं, संबंध बना सकते हैं। इस बीच में बच्चा नहीं रुकता। अब जैसे मान लीजिए पहली तारीख को आ गया, किसी को 4 तारीख को आ गया, समझिए ये क्या होगा भैया, 4 तारीख को। अब जैसे 4 तारीख को आएगा तो 14वें दिन ओवुलेशन का समय होता है। तो 4 में आप 14 जोड़ दीजिएगा। तो कैसे जोड़िएगा, समझिए 4 है, अब 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 18 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 18 दिन हो जाएगा। अगर संबंध बनाना है तब कैसे जोड़ेगा, इसमें 10 दिन जोड़ दीजिए, यानी 14 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, तो संबंध बना सकते हैं। अगर 18वां दिन और 20वां दिन क्या हो जाएगा, ये ओवुलेशन का समय हो जाएगा। अगर किसी महिला को अगर 7 तारीख को ये पीरियड आ गया तब क्या होता है, तो ओवुलेशन का समय 14वां दिन होता है। फिर 14 दिन आपको जोड़ देना है। अब 7 में 14 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 21 दिन और 23 दिन। ये क्या होता है, तो ओवुलेशन का समय होता है। लेकिन अब इसमें 10 दिन जोड़िएगा तो संबंध आप बना सकते हैं, यानी 7 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 17 दिन। यानी अगर किसी महिला को पहली तारीख को पीरियड आता है तो 1 से लेके 10 दिन तक वो संबंध बना सकता है। अगर 4 तारीख को आता है तो 4 तारीख से लेके 14 तारीख तक वो संबंध बना सकता है। अगर 7 तारीख को आता है तो 7 तारीख से लेके 17 तारीख तक संबंध बना सकता है। इस दौरान अगर संबंध बनाते हैं तो घर में बच्चा नहीं रुकता है। लेकिन जैसे ओवुलेशन का समय हो जाता है तो ओवुलेशन का समय क्या होता है, तो जिस दिन पीरियड होता है उसे ठीक 14वें दिन 16वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन का समय होता है। इसमें कोई चीज़ सोचने समझने के लिए नहीं भैया, ये होता क्या है, 14 दिन 16 दिन उसमें आप जोड़ सकते हैं। अगर किसी महिला को अगर 10 तारीख को आ गया, ये 14 दिन जोड़ सकती है। तो 10 में 14 जोड़िएगा कितना हो जाएगा भैया, 24 दिन या 26 दिन। इसी के बीच में क्या होता है, ओवुलेशन का समय होता है। तो पीरियड के हिसाब से ओवुलेशन का समय हो जाता है। पहली तारीख को आया तो 14 तारीख को, 4 तारीख को आया तो इसमें 14 दिन जोड़िएगा, 18 तारीख को, 7 तारीख को आया इसमें 14 दिन जोड़िएगा तो 21 तारीख को। अब जैसे 21 तारीख होगा उसे हम बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन का दिन बोलते हैं। इस समय संबंध बनाने से गर्भ में बच्चा रुकता है। लेकिन 10 दिन अगर जोड़ के अगर आप संबंध बनाते हैं तो पीरियड में भी संबंध बनाने से गर्भ नहीं रुकता है। तो कितना दिन तक,
यानी पहले दिन से लेके 10वें दिन तक। अगर 8 तारीख को आया है आप 10 दिन जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 18 दिन। यानी 8 तारीख से लेके आप 18 दिन तक संबंध आप बना सकते हैं, फिर भी पीरियड में बच्चा नहीं रुकता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से क्या होता है ये हम निकाल सकते हैं। अगर इसको पूरा डिटेल में देखना है हम अगली वीडियो में आपको अच्छे से बता देंगे। समझ में आ गया? और चीज़ होता है कंडोम गर्भ निरोधक का प्रयोग करके आप गर्भ को रोक सकते हैं। अब एक चीज़ समझिए, ये दोनों के लिए आता है, महिला और पुरुष के लिए दोनों के लिए होता है। अगर आप गर्भ में बच्चा नहीं चाहते हैं, पुरुष भी नहीं चाहता है, महिला भी नहीं चाहती है, तो आप किसी भी दिन संबंध बना सकते हैं। तो कंडोम गर्भ निरोधक का प्रयोग करके अगर आप संबंध बनाते हैं तो गर्भ में बच्चा नहीं रुकता है। समझ में क्या? अब जब बच्चा नहीं रुकता है तो जब चाहे आप क्या कर सकते हैं तो बच्चे को पैदा कर सकते हैं। चाहे 2 साल 4 साल 10 साल के बाद भी क्या कर सकते हैं तो बच्चे को पैदा कर सकते हैं। समझ में क्या? आई होप आपको समझ में आएगा पीरियड में कब संबंध बनाने से गर्भ में बच्चा नहीं रुकता है। तो कब नहीं रुकता है तो पीरियड के पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक संबंध बनाने से गर्भ में बच्चा नहीं रुकता है। कंडोम और गर्भ निरोधक का प्रयोग करने से बच्चा नहीं रुकता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।